यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत और अभिनंदन। इस नए साल की शुभकामनाओं के साथ, यद्यपि इस साल का तीसरा दिन हो गया है, लेकिन हम इस वर्ष के पहले रविवार में हम परमेश्वर की उपस्थिति में आप सब जहाँ जहाँ पर हैं आपके साथ जुड़ रहे हैं। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की स्तुति करें, उसकी आराधना करें गीतों के द्वारा, और अपने अंदर वो जो आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा, उस आत्मा की अगुवाई में, उसके अभिषेक में, उसकी प्रेरणा में भर करके आत्मा और सच्चाई से हम लोग आराधना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने ये सुंदर समय आपने दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए जमा हो सके और आपके वचन को सुनने का बहुमूल्य समय हमको मिल सका। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिछले पूरे वर्ष प्रभु आपने हमें संभाला, यद्यपि बहुत कठिन परिस्थितियां रही, महामारी, समस्याएं, अंधकार, बहुत कुछ चारों तरफ था, लेकिन तब भी परमेश्वर आपने अपने वचन की रोशनी में, अपने आत्मा की अगुवाई में हमको संभाल के रखा, हमने सुरक्षित रखा अपने पंखों के नीचे। हर एक विपत्ति को प्रभु आपने हमसे दूर रखा। हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं आज की सुबह जब हम आपकी आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिए ताकि हम आत्मा में परिपूर्ण होकर आपकी आराधना करें। हमारी आराधना आपको प्रसन्न करने वाले, आपको ग्रहण योग्य हो सके। प्रार्थना करते हैं आपके वचन के लिए। प्रभु, आप अपने वचन के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा लोगों से बात करिए, मुझसे बात करिए, हम सब से बात करिए। हर एक रुकावट यीशु के नाम में दूर हो जाए। पवित्र आत्मा हम सबको अपने नियंत्रण में लीजिए। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद। स्तुति करें, आराधना करें। इस गीत को हम गाएंगे। यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, मेरा राजा, मेरा तारनहार, मेरा सब कुछ। यहोवा आप हमारे सब कुछ हैं। आप इस नए साल में परमेश्वर, आप अपनी प्रतिज्ञाओं के अनुसार हमारे राजा, हमारे प्रभु, हमारे तारनहार के रूप में हमारे संग रहेंगे। हम आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा। हालेलुया हालेलुया। मेरे साथ मिल करके रिदम के साथ गाइए। यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा। यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा। एल शड्डाई, एल शड्डाई, सर्वशक्तिमान तू है। एल शड्डाई, एल शड्डाई, सर्वशक्तिमान तू है। यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा। यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारनहारा। एबेनेज़र, एबेनेज़र, अभी तक तू मेरे साथ है। एबेनेज़र, एबेनेज़र, अभी तक तू मेरे साथ है। यहोवा परमेश्वर, यहोवा मेरा प्रभु, यहोवा
यहोवा मेरा प्रभु, प्रभु यहोवा मेरा राजा, यहोवा तारहारा, तारहारा, यहोवा तारहारा। धन्यवाद यीशु, मेरा जीवन, मेरा मसीहा, मेरा सब कुछ। हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु। स्तुति स्तुति, यस, थैंक यू जीसस। तू मेरा जीवन, मेरा मसीहा, मेरा सहारा, यीशु राजा। तू मेरा जीवन, मेरा मसीहा, मेरा सहारा, यीशु राजा। मैं आत्मा से करूं आराधना, मैं जीवन भर करूं आराधना, मैं गाऊं सदा तू मेरा प्रभु यीशु है, यीशु है राजा, यीशु है जीवन, तू ही मेरा प्रभु यीशु है, यीशु है राजा, यीशु है जीवन, तू ही मेरा प्रभु यीशु है। पाप और दुखों से तूने छुड़ाया, अपने लहू से धोया मुझे। पाप और दुखों से तूने छुड़ाया, अपने लहू से धोया मुझे। मैं आत्मा से करूं आराधना, मैं जीवन भर करूं आराधना, मैं गाऊं सदा तू मेरा प्रभु यीशु है, यीशु है राजा, यीशु है जीवन, तू ही मेरा प्रभु यीशु है, यीशु है राजा, यीशु है जीवन, तू ही मेरा प्रभु यीशु है। मेरे जीवन
आंसुओं को पोंछता आनंद देता मुझको सदा आत्मा से आत्मा से करूं परिपूर्ण होकर आराधना करें। जीवन भर करूं आराधना मैं गाऊं सदा तू मेरा प्रभु यीशु है यीशु है राजा यीशु है जीवन तू ही मेरा प्रभु यीशु है यीशु है राजा यीशु है जीवन तू ही मेरा प्रभु यीशु 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 Greetings to you in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से आपका अभिवादन करते हैं And let me wish all of you a good, prosperous and spiritually enlifting new year. और मैं आप सभी को एक बहुत ही अच्छा आशीष से भरा हुआ एक बहुत ही संपन्न नए वर्ष की कामना करता हूँ। Yes, we need to get closer to God and to Jesus in the spirit more than ever. और किसी भी समय से ज़्यादा हमें इस समय यीशु मसीह के नज़दीक आत्मा में होना है। And that's what we need for this year. और यही चीज़ हमको इस वर्ष चाहिए। Nothing else is going to help us, nothing else is going to support us, nothing else is going to protect us, nothing else is going to build us up except Jesus and Jesus alone. केवल यीशु और यीशु ही, उसको छोड़ के और कोई चीज़ हमारी सहायता के लिए, हमारी मदद के लिए, हमको बढ़ाने के लिए नहीं काम करेगी। And we're going to look at it today. और इसी चीज़ को आज हम देखेंगे। But just before I get into the word, इससे पहले मैं वचन में चलूं, I want to encourage you again. Please try to listen to these services, participate in these services regularly for your own sake. मैं आपको उत्साहित करते हुए कहूँगा कि आपके खुद के लिए, खुद की आशीषों के लिए इन सभाओं में जो भी हम संगति कर रहे हैं, जो वचन मिला उसमें लगातार भाग लें। Yeah, this is the word is the only thing that brings us together. परमेश्वर का वचन ही वो एक चीज़ है जो हम सबको साथ में लाता है। That the word will not only build us up, but it will build us together. And so we need to come together around the word of God. वो वचन ना केवल हमको बनाता है, वो हम सबको साथ में बनाता है, हमें एक साथ बढ़ाता है। So use this facility that God has given to us. We are still very, very disappointed that we are not able to gather together physically, but we are still praying that God will open a way for us. और परमेश्वर ने जो सुविधा हमको ये मुहैया कराई उसका इस्तेमाल करें। हाँ, इस चीज़ के लिए हम थोड़ा निराश है कि हम भौतिक रूप से इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। हम इसके लिए अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं। So please pray with us that we will all be able to gather together in the house of God in this designated place for us to worship and to fellowship with one another. और निरंतर इस चीज़ के लिए प्रार्थना करते रहे, जो नियुक्त स्थान है हमारे लिए इकट्ठा होकर आराधना करने के लिए, इस प्रभु के भवन में हम फिर से मिलकर के आराधना स्तुति कर पाएं।
Yes, there are many opportunities outside, but this is your place. Those who belong to this church, this is your place. और जितने लोग इस कलीसिया के सदस्य हैं, जुड़े हैं, ये आपका स्थान है आराधना का। और बाहर स्थान आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए नियुक्त स्थान है। So give importance, pray that we will meet together in this place that God has given to us, where you grew up all these years. और इस चीज़ को महत्व दें, इन इतने वर्षों में जिस स्थान पे आप आत्मिक रूप से बढ़ते आए हैं, वहाँ फिर से इकट्ठा होने के लिए लगातार प्रार्थना करते रहें। And I'm sure God will hear us and He will open a way. और मैं एकदम निश्चित है, मुझे निश्चय है इस चीज़ का कि जल्दी से कलीसिया को लेके हम फिर से मिलेंगे। And then during the week, from Monday to Friday, generally I'm here in the mornings from 11 to 11:30 or so till about 2 o'clock. So I'm thankful some of you have been coming and just meeting us, meeting me, and so I'm thankful to you. And the others also, I welcome you. Come and just meet us, because we are not able to come to your place, to everybody's place. You're free to come during that time. I'm here, and we can meet together, pray together. और हफ्ते में सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक मैं कलीसिया के इस भवन में होता हूँ 11:30 से लगभग 2 या 2:30 बजे तक। आप में से कई लोग मुझसे मिलने आए हैं, जिसके लिए मैं आपके प्रति धन्यवादी हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ और भी लोग आकर के मुझसे मिल सकते हैं। मेरे लिए ये सुविधा नहीं है कि मैं हर किसी से मिल पाऊँ, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं, इसको ज़रूर करें। Continue to pray regularly at your homes, individually pray. और अपने घरों में निरंतर प्रार्थना करें, व्यक्तिगत तौर पे भी प्रार्थना करते रहें। Yeah, God has to move, and we have to see a great revival in our churches, and we have to see the power of God manifested in this land. और हमारे द्वारा परमेश्वर को वो कार्य करना है, परमेश्वर को हरकत करना है, और परमेश्वर के सामर्थ को, उस जागृति को कलीसियाओं में हमको देखना है। So let me get into the message for today that God has given to me for you. और उस संदेश को जो परमेश्वर ने मुझको दिया है आपके लिए आज की सुबह, आइए हम उसमें चलते हैं। I believe this is a word for you today. और मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आज आपके लिए है। We have entered into a new year, and it is very common for people to make resolutions and then not to keep them. और जबकि हम एक नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, बहुत सामान्य है कि लोग इस नए वर्ष को लेकर के कई चीज़ों के लिए सोचेंगे कि निश्चय करेंगे मैं ऐसा करूंगा, लेकिन नहीं कर पाएंगे। And yet it is a good thing to reflect on what was last year and what you did last year, and then to at least commit yourself to be better this year. और लेकिन ये अच्छा है कि जब हम पिछले वर्षों में जो कुछ भी हमने किया उस पर हम विचार करते हैं और हम इस चीज़ का निश्चय करते हैं कि आज हम नए वर्ष में अलग तरीके से करेंगे। One of the things that we need to do very regularly is to check our relationship with Jesus. और कई चीज़ों में से एक जो हमको निरंतर करना है वो है हमारा रिश्ता जो यीशु के साथ, उसको निरंतर चेक करना है। You must understand that God is working in every believer to make him and turn him into the very image of Jesus. आपको ये विश्वास करना है कि परमेश्वर हर एक विश्वासी में काम कर रहा है कि वो उसको बदले, उसको रूपांतर करे यीशु की छवि में। That is God's first priority. यही परमेश्वर की सबसे पहली प्राथमिकता है। In Romans 8:29 it says God predetermined, predestined even before the foundation of the earth that we should conform to his son. और रोमियो उसके 8वें अध्याय 29वें पद में लिखा है परमेश्वर ने इस चीज को पहले ही से नियुक्त किया, इस चीज को पहले ही से रखा कि हम उसके बेटे के स्वरूप में बदलते जाएं। So speaking about Jesus, यीशु मसीह के बारे में बोलते हुए Paul in his epistle to the Ephesians, पौलुस जो इफिसियों को पत्री लिखता है, it's a good study that you should make. ये एक बहुत ही अच्छा अध्ययन है जो आपको करना चाहिए। Because he is trying to explain and describe the Jesus whom we worship. क्योंकि वो प्रयास कर रहा है उस यीशु जिसकी हम आराधना करते हैं उसके विषय में कुछ लिखने की, व्याख्या करने की। See, Paul is in a Roman prison at this time. इस समय जब पौलुस इस पत्री को लिख रहा है वो रोम की एक बंदी गृह में है। I do not know what kind of a prison it is. It may be the palace guard. It says I don't really know where this prison is. But then he's expecting to come before
Caesar to present his case, it would mean life or death for him. मुझे एकदम नहीं मालूम कि वो बंदीगृह कहाँ पे था, लेकिन एक चीज़ है, पौलुस उम्मीद कर रहा था कि आने वाले समय में वो सीजर से मिलेगा, अपने जो भी उसका जो केस है उसको रखेगा और ये उसके लिए मृत्यु और जीवन की बात हो सकती He is है। coming to the last part of his journey in life. और अपने जीवन के उस यात्रा में वो आखिरी हिस्से में है। And if anybody is in that condition would occupy the mind of that person. और यदि कोई ऐसी स्थिति में है तो वो स्थिति उस व्यक्ति के मन को घेरे रहेगी, पकड़े रहेगी। But not Paul. लेकिन पौलुस के साथ ऐसा नहीं Look था। what he says. देखिए वो क्या कह रहा है। I'm reading from Ephesians chapter 1, verse 20 to 23, and this is a passage that I want to meditate upon. I want to meditate upon this passage for a few things for our prophet. और मैं इफिसियों के पहले अध्याय के एक अंश को पढ़ूंगा और इसी में से हम अध्ययन करेंगे जो हमारे लिए लाभदायक होगा। Okay. He sees. I'm reading in between because I just want to concentrate on the passage that I want to bring before you. मैं उसको हिस्सा करके पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं उन मुख्य बातों को आपके सामने लाना चाहता हूँ। So Paul writes that God's power has raised Jesus, and he writes like this: raised Jesus from the dead and seated him at the right hand in the heavenly places, far above all principality and power and might and dominion and every name that is named, not only in this age but also in the age to come, which is to come. And he put all things under his feet and gave him to be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him who fills all in all. इफिसियों उसका पहला अध्याय 20वें से 23वें पद तक लिखा है, जो उसने मसीह में किया कि उसे मरों में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों पर अपने दाहिने ओर और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। Yeah, Paul at the end of his life, in that very difficult time, he says, God, Jesus is at the right hand of God the Father. पौलुस अपने जीवन के उस आखिरी उस कठिन समय में भी इस बात को बोल रहा है कि यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर बैठा है। That becomes his confidence, the basis for confidence. यही चीज, ये बात जो वो कह रहा है उसके विश्वास का आधार है। Now this phrase seated at the right hand, I found that it is occurring in the Bible several times in New Testament. और ये वाक्यांश की पिता के दाहिनी ओर बैठा है, ये वचन में मैंने पाया कई बार आया है। Just this in the Old Testament it appears once by King David in Psalm 110:1. He says, "The Lord said to my Lord, sit at my right hand till I make your enemies your footstool." और पुराने नियम में राजा दाऊद 110वें भजन में इस बात को लिख रहा है, कहता है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। So then you find this particular verse is being repeated several times in the New Testament. और तब आप पाएंगे कि ये खास पद नए नियम में कई बार दोहराया गया है। You see, in Matthew 22:44 and in Mark and in Luke, we find this verse. Jesus is asking the Pharisees, what do you think about the Christ? Who is he? Whose son is he? And they reply, he is the son of David. Then Jesus says, if he is the son of David, how can David say this? And he quotes this verse. And he says, how can David say, the Lord said to my Lord, sit at my right hand? और मत्ती में हम लूका में भी पाते हैं ये पद दोहराया गया है, जबकि यीशु फरीसी से पूछता है कि तुम कौन समझते हो मसीह कौन है। वो उत्तर देते हैं कि मसीह दाऊद की संतान होगा। तब यीशु उनसे कहता है कि अगर मसीह दाऊद की संतान है तो दाऊद क्यों कहता है कि यहोवा परमेश्वर आपने मेरे प्रभु से बोला कि आप मेरे दाहिनी ओर बैठेंगे। But you notice what Jesus says there. He quotes. He says, why did David say, the Lord said to my Lord to sit at my right hand? क्यों, जब उस पद पे आप ध्यान देते हैं वहाँ क्या कह रहे हैं दाऊद कि परमेश्वर ऐसा कहता है तू मेरे दाहिने हाथ बैठ। परमेश्वर का वचन कह रहा है मेरे प्रभु। Okay, there's it.
मेरे प्रभु से यहोवा की यह वाणी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। You see, sit at my right hand. It's there. वहाँ लिखा हुआ है कि मेरे परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठना। Toward the end of this, end of Jesus' ministry, you have Jesus being arrested by the chief priest, and they are brought to the council, and they began to question him, and they trying to find out how they can accuse him. और यीशु की सेवकाई के अंत के समय हम देखते हैं कि वो पकड़वाया जाता है, वो महायाजक और उस सभा के सम्मुख लाया जाता है, और वो लोग दोष ढूंढ रहे हैं कैसे वो यीशु पे दोष लगाएं। They say then they couldn't find any proper accusers and proper accusations against him. और वो उस पे दोष लगाने वालों को और सही दोष को ढूंढ नहीं पाए। So the high priest finally asks him and says, और तब अंत में वो महायाजक उससे पूछता है और कहता है, he says in Luke chapter 22 and 33, he says, लूका उसके 24वें अध्याय में, I put you on oath by the living God, tell us if you are the Christ, the Son of God. And Jesus said to him, it is as you said, nevertheless I say to you, hereafter you will see the Son of Man sitting at the right hand of power and coming on the clouds of heaven. लूका It's Matthew 26:64. मत्ती उसके 26वें अध्याय उसके 64वें पद में यीशु ने उनसे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पे आते देखोगे। Okay, it's repeated in all the three gospels, the synoptic gospels, Matthew, Mark, and Luke. मत्ती, मरकुस और लूका में ये बात तीनों सुसमाचारों में दोहराई गई है। We come to Acts chapter 2. और जब हम प्रेरितों के काम उसके दूसरे Here अध्याय is में आते Peter हैं, talking. Peter is talking. यहाँ पे पत्रस बात कर रहा है। Peter is saying, and he's preaching and witnessing of the resurrection of Jesus Christ. पत्रस वहाँ पर यीशु मसीह के मरने और पुनरुत्थान के विषय में बात कर रहा है। He says, this Jesus God raised up, for which we are all witnesses, therefore being exalted to the right hand of God, having received from the Father the promise of the Holy Spirit, he poured out this which you now see and hear. प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय उसका 32वें पद से लिखा है, इस यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता के वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया कि जो तुम देखते और सुनते हो। And then he went on to just in verse 34, he again repeats that Psalm 110:1, where David says, the Lord said to my Lord, sit at my right hand. और तब वो 34वें पद में फिर से दाऊद के इस भजन को दोहराता है कि जब परमेश्वर कहता है प्रभु से यानी यीशु से, तू मेरे दाहिनी हाथ बैठ। Okay, in Acts 5 we come across the same thing repeated by Peter. और प्रेरितों के काम 5वें अध्याय में हम पाते हैं फिर से ये चीज पत्रस दोहरा रहा है। This time it is Peter before the high priest. और इस बार पत्रस है जो महायाजक के सम्मुख है। Peter is they are warning him not to speak, not to preach in the name of Jesus. वो उसको चेतावनी दे रहे हैं कि ना बोलना है, ना प्रचार करना है यीशु के नाम में। And look at the reply. लेकिन उसका जवाब He says देखिए। he says we ought to obey God rather than man. The God of our fathers raised up Jesus, whom you murdered by hanging on a tree. Him God has exalted to his right hand to be Prince and Savior, to give repentance to Israel and forgiveness of sins. प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 29वें पद से लिखा है, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़ के परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला था। उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ पर उच्च कर दिया कि वह इजराइलियों के मन फिराव के लिए शक्ति और पापों की क्षमा प्रदान करे। We move to Acts 7, chapter 7 and verse 55 and 56. See, Stephen, the first martyr, for her faith in Jesus, he is dying, and this is his declaration. और जब हम प्रेरितों के काम 7वें अध्याय में आते हैं, हम यीशु मसीह में पहले शहीद हम स्तिफनुस को देखते हैं। वो अपने जीवन को छोड़ते हुए ये बात को कह रहा है। He says,
he says, he being full of the Holy Spirit gazed into heaven, saw the glory of God and Jesus standing at the right hand of God, and said, Look, I see the heavens open and the Son of Man standing at the right hand of God. और 7वां अध्याय 55वें पद से लिखा हुआ है, ये बातें सुनकर परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा देखकर कहा. And so we come to again Paul in Romans chapter 8 and 34. He says, Who is he who condemns? Is it Christ, who died and furthermore is risen, who is even at the right hand of God, who also makes intercession for us? और फिर हम रोमियो उसके 8वें अध्याय 34वें पद में आते, जहाँ पौलुस कहता है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीही है जो मर गया वरन मुर्दों से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है. Writing into Colossians chapter 3 and verse 1. कुलूसियों को लिखते हुए उसका 3रा अध्याय. He says, if then you are raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. और 3रा अध्याय 1 पद कुलूसी आता, जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है. The book of Hebrews has many things, many references to this right hand of God. और इब्रानियों की इस पत्री में कई बार इस चीज का जिक्र है, पिता की दाहिनी ओर बैठने का. In the first verse, Hebrews chapter 1 and verse 3. पहले ही अध्याय उसके 3रे पद में it says, who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power, when he had by himself purged our sins, sat down at the right hand of majesty in on high. इब्रानियों 1:3, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तु को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है. वह पाप को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा. Oh, see, there's some more. 1:13, Hebrews 1:13 says, but to which of the angels has he ever said, that God has ever said, sit at my right hand till I make the enemies your footstool? और इसी के 13वें पद में लिखा है, और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं. And then in 8:1 he says, now this is the main point of the things we are saying. We have such a high priest who is seated at the right hand of the throne of the majesty in the heavens. और फिर इब्रानियों 8वें अध्याय 1 पद में अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है. And then in 10:12 he says, but this man, talking about Jesus, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God. और फिर इब्रानियों 10वें अध्याय 12वें पद में, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा. Then we have this great verse from Hebrews 12:2 and 3. Which says, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and he has sat down at the right hand of the throne of God. For consider him who endured such hostility from sinners against himself, lest you become weary and discouraged in your souls. फिर हम पा रहे हैं इब्रानियों उसके 12वें अध्याय 2-3 पद, वो महान पद जो कहता है, और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने जा बैठा. इसलिए उस पर ध्यान करो. See, you know, in all these verses, there's one point about sitting at the right hand of God appears again and again. It becomes a part of that message. It becomes a part of the message of salvation. और इन सब पदों में जब हमने देखा पिता के दाहिनी ओर बैठने वाली चीज, ये सारे संदेश का हिस्सा है. You know, it is the Old Testament prophesies about it. पुराने नियम में इसके बारे में भविष्यवाणी दी गई Jesus है. confirms it. यीशु इसको पुख्ता करता है. Then Peter preaches about it. पत्रस इसके बारे में प्रचार करता है. Stephen sees it in person. He sees it with his eyes. स्तिफनुस इसको अपनी आंखों से देखता है. Paul by revelation learns from Christ and teaches it. और पौलुस उस प्रकाशन को प्राप्त कर से यीशु से सीखता है. If this
fact of Jesus sitting at the right hand was not important, there would not have been so much emphasis on that truth. और अगर ये हिस्सा यीशु का पिता के दाहिनी ओर, परमेश्वर के पिता के दाहिनी ओर बैठना महत्वपूर्ण नहीं होता तो उसका जिक्र हम इतनी बार नहीं You know, पाते। this world wants that seat. ये संसार उस गद्दी को, उस They पदवी को want चाहता where है। Jesus is. वो चाहते हैं जहाँ यीशु है स्थान They को। don't want वो Jesus, यीशु को नहीं but चाहते, they want that seat which Jesus has. लेकिन वो पदवी जो यीशु के That पास है, seat of उसको चाहते हैं। authority. वो अधिकार की वो It is the गद्दी, seat that is above every other authority. वो पद जो सारे अधिकारों से ऊपर है। There is nothing that is comparable, equal to that place. और वो स्थान के तुलना में और कोई चीज नहीं है। That is why, you know, our Christians and the believers are missing so much by not understanding where Jesus is seated. और इसीलिए हमारे विश्वास के लोग कितना खो रहे हैं, इस बात को नहीं जानते हुए, अनजाने में रहते हुए कि यीशु कहाँ बैठा है। They are along with the world, running after money, running after fame, running after people. वो संसार के साथ है, धन के पीछे, प्रसिद्धि के पीछे, संसार के पीछे हैं। They are looking into they're so much engrossed in their own things and their own needs and their own family and everything are connected with them. वो अपनी चीजों में, अपने परिवार में, अपनी आवश्यकताओं में, इन सब चीज में घिरे हुए हैं। Following traditions of men. मनुष्यों की उन बनाई हुई रीतियों को पालन Acquiring करते हैं, धन को इकट्ठा कर रहे हैं। Yes, having following social customs. और जो भी समाज ने रीतियां बनाई उनको पालन करते But हैं। what they are really missing is वास्तविकता में क्या चूक रहे हैं? that all these things that they do, ये सब चीजें जो वो करते हैं, is their life spending at the life, a whole life is spent with nothing produced for the kingdom. और ऐसा करते हुए पूरा जीवन खर्च किया जाता है जिसके अंत में अनंत का कुछ नहीं निकलता। Jesus is seated at the right hand to help us, to help every believer to take control of this earth. यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर इसलिए बैठा है, मेरे लिए, आपके लिए, हर एक विश्वासी के लिए, ताकि हम लोग इस पृथ्वी पर अधिकार को लें। That's what the church is supposed to, that is what the church is meant for. इसीलिए कलीसिया स्थापित की The गई। gates of hell shall not prevail. अधोलोक के फाटक प्रबल ना होंगे। The systems of the world shall not prevail. इस संसार के कार्य करने का तरीका प्रभुता ना करेगा। The things of the world shall not prevail. संसार की बातें कलीसिया पे प्रभुता नहीं करेंगे। There is no authority that is equal to the authority of the church. कलीसिया के पास जो अधिकार है उसके तुल्य और कोई अधिकार नहीं है। Because Jesus Christ is the head of the church. क्योंकि यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। And he said then the body and the body belongs to Jesus. और वो देह यीशु की है। And everything that is here on earth, he said, is under the feet of Jesus. और लिखा है जो कुछ भी यहाँ पृथ्वी पर है वो सब यीशु के पांव के नीचे है। But does the world see that in us? लेकिन क्या संसार इस बात को हम में देख पाता है? Why? Because we do not understand, we have not recognized where Jesus is seated. क्यों? क्योंकि हमने ये नहीं समझा है, हम नहीं पहचान रहे कि हम यीशु के साथ बैठाए गए हैं। We are not looking at the power and authority that he has. हम उस अधिकार और सामर्थ को जो यीशु का है नहीं देख रहे। We are looking only what we can get for our needs. केवल हम अपनी आवश्यकताओं के लिए जो पा सकते हैं उसके लिए यीशु को And देख रहे therefore हैं। what is happening is the power and authority that is available for every believer और इसीलिए वो अधिकार और सामर्थ जो हर एक विश्वासी के लिए रखा है is unused. उसका इस्तेमाल नहीं होता। You know, how did Jesus do it? कैसे यीशु ने इसको किया? He did several things. उसने कई कार्यों को किया। I am going to read several verses on what Jesus himself said. मैं कई पदों को पढ़ूंगा जिसमें यीशु खुद कहता है उसने क्या कार्य किए। He said, my food is to do the will of him who sent me उसने कहा and to do and to finish his work. उसने कहा मेरा भोजन मेरे भेजने वाले की इच्छा को, उसके कार्य को पूरा करना है। That is John chapter 4 and 34. ये यूहन्ना उसके 4 अध्याय 34 He पद said, में my है। father is working and I am working until now and I have been working. John 5:17. यूहन्ना 5वें के 17 पद में यीशु कहते हैं मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। And he says in 5:19 he says, most assuredly I say to you, the Son of Man can do nothing himself, but what he sees the Father do,
For whatever he does, the Son also does in like manner. 5:19 मैं तुमसे सच सच कहता हूँ पुत्र आप कुछ नहीं कर सकता केवल वह जो पिता को करते देखता है. Then in 5:30 he says, I myself can do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is righteous, because I do not seek my own will, but the will of him, the Father, who sent me. और 5वां अध्याय 30वें पद में मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ. मेरा न्याय सच्चा है क्योंकि मैं आप अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ. In 6:38 and 39 he says, I have come down from heaven not to do my own will, but the will of him who sent me. This is the will of my Father who sent me, that of all that he has given me, I should lose nothing, but raise it up at the last day. और यूहन्ना उसके 6 अध्याय में लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ, और मेरा भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसे मैं उसमें से कुछ न खाऊं परंतु उस अंतिम दिन फिर जलाऊं. In John chapter 14 and 10, Jesus tells the disciples, do not believe that I am in the Father and the Father in me. The words I speak to you, I do not speak of my own authority, but the Father who dwells in me, he does the works. और यूहन्ना 14वें अध्याय 10वें पद में, क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ पिता मुझ में है? ये बात जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है. You know, Paul was a good example of Jesus. पौलुस एक अच्छा उदाहरण है यीशु मसीह का. In 1 Corinthians chapter 11 verse 1 he says, imitate me even as I imitate Christ. पहला कुरिन्थियों 11वें अध्याय पहले पद में पौलुस कहता है, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ. And then in Galatians 2:20 he says, और फिर गलातियों 2:20 में वो कहता है, very famous, very well known verse, बहुत ही जाना पहचाना पद, I have been crucified with Christ. मैं मसीह के साथ It क्रूस is पर no चढ़ा longer गया I who हूँ. live, but Christ lives in me. अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित The life है. I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे I'm दिया. going to give you 3 points and then I'm going to close. मैं आपको 3 बिंदु दूंगा, 3 बातें बताऊंगा और समाप्त करूंगा. See that there are lessons that we can learn from this verse. और इस पद से जो सबक हम सीख The सकते first हैं. one is says, I no longer live, but Christ lives in me. That's the first part of that verse. और इस पद का पहला हिस्सा जो कहता है, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है. That means Paul does not think more of himself, but in his daily life, in the things that he does, Christ is predominant. इसका अर्थ है कि वो अपने प्रतिदिन के जीवन में अपने बारे में अधिक नहीं सोच रहा, लेकिन यीशु मसीह हर एक चीज में वो यीशु के बारे में सोचता है. See? And then he is waiting for Caesar to hear his case at this time. और वो इंतजार कर रहा है इस समय कि सीजर उस केस के बारे में सुनेगा. Because he said, I have to present my case before Caesar, he has to judge. क्योंकि वो कहता है मुझे अपने उस मुकदमे को सीजर के सामने रखना है, वो न्याय करेगा. But he is not praying, Lord, I pray that Caesar will help me, Caesar will be merciful, Caesar will be kind, I pray that somehow I will escape. He is not thinking of that at all. ये पौलुस ऐसा नहीं सोचते हुए ऐसे प्रार्थना नहीं कर रहा कि प्रभु सीजर के सामने मुझ पे अनुग्रह करिए और मुझ पे दया करिए इस मुकदमे के लिए. Very soon, he is going to be beheaded and he is going to be killed. बहुत ही जल्द इसको लिखने के बाद बहुत ही जल्द उसका सर काट दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा. But he is not thinking of that. लेकिन वो इस बारे में विचार नहीं कर रहा. Even at the last moment, आखिरी समय तक he is saying, वो कह रहा है, Jesus, I यीशु, live for Jesus. मैं यीशु के लिए जीवित हूँ. He says, I no longer live. That's the second thing that he says there. और दूसरी बात वो कह रहा है, अब मैं और जीवित ना रहा. He has become one with Christ. वो यीशु मसीह के साथ एक हो गया है. Paul never exalted himself. पौलुस ने कभी भी अपने आप को ऊंचा नहीं किया. Corinthians chapter 4 and 5, he says like this. दूसरे कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय 5 पद में ऐसे ही कहता We है do वो, not preach ourselves, but Jesus Christ as Lord and ourselves as bond servants for Jesus' sake. क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह को प्रचार करते हैं, वो प्रभु है और अपने विषय में यह कहते कि हम यीशु मसीह के कारण तुम्हारे सेवक हैं. See that? Preaching Christ. देख रहे हैं यहाँ पे यीशु का प्रचार करना. That was his life's goal.
वही उसके जीवन का At लक्ष्य one था। point he says, I don't want to know anything except Christ and Him crucified. और एक समय पौलुस कहता है कि मैं और कुछ नहीं, केवल यीशु को, उस क्रूस पे चढ़ा यीशु को जानना चाहता हूँ। The third point he says और is, तीसरी बात जो वो कहता है, and the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. और तीसरे हिस्से में वो कहता है, अब शरीर में मैं जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास के कारण जो परमेश्वर के पुत्र पर है। You know, this is a word, these are words that tell us how Paul loved Jesus. ये वो पद हैं जो बताते हैं पौलुस किस तरीके से यीशु से प्रेम करता था। Oh, he says, Jesus loved me and gave Himself for me. How can I live without loving Him? वो कहता है यीशु मसीह ने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, कैसे मैं उसके बिना अपने जीवन को बिता सकता हूँ। Therefore he says, इसलिए वो कहता है, for me to live is Christ. इसलिए वो कहते हैं मेरे लिए जीवित रहना यानी मसीह है। Not for me to live is not myself, but for me to live is Christ. मेरे लिए जीवन बिताना खुद के लिए नहीं, लेकिन केवल यीशु के लिए है। See, you know, from these things, I thought we learned 3 lessons for this new year. और इन बातों को जो हमने अभी पढ़ा, मनन किया, मैं विचार करता हूँ कि हम 3 बातें इस नए वर्ष के लिए सीख रहे हैं। Just a suggestion. ये केवल एक सुझाव है। 3 things from Paul's life. 3 बातें पौलुस के जीवन से, from the life of Jesus. और यीशु के जीवन से, Because he is seated at the right hand of God. क्योंकि वो पिता के दाहिनी ओर बैठा है। Because he is seated at the right hand of God, और क्योंकि वो पिता के दाहिनी ओर है, there is a response that he expects from us. वो हमारी ओर से एक प्रत्युत्तर को चाहता है। If Jesus is sitting at the right hand of God, और अगर यीशु पिता की दाहिनी ओर he is बैठा the है, source of everything for me, वो सारी बातों के लिए मेरे लिए स्रोत है, then 3 things I need to do. तब मुझे 3 कार्यों को करना है। I have to live daily for Jesus Christ. मुझे प्रतिदिन यीशु के लिए जीवन बिताना है। Live for Jesus. यीशु के लिए जीना, He is everything. वो सब कुछ है, He knows everything. वो सब जानता है। No, you do your work. आप अपने कार्यों को करें, Whatever responsibilities you have, do it. जो कुछ आपकी जिम्मेदारी उनको But let निभाएं, it be done for Jesus. लेकिन होने दे कि वो यीशु के लिए की जा Because रही he हो, needs to be exalted. क्योंकि जरूरी है यीशु का नाम उठाया God has जाए, exalted him. क्योंकि परमेश्वर ने उसको उठाया है। The saints of God, the Bible, the Word of God exalts him. परमेश्वर के संतों को हम पाते, परमेश्वर का वचन उसके नाम को ऊंचा उठाता है, You and I cannot do less. और हम उससे कम नहीं कर सकते। We have to exalt the name of हमें Jesus. यीशु के नाम को ऊंचा उठाना है। How? कैसे? By living daily for him. प्रतिदिन उसके लिए जीवन बिताते हुए, Exalt the name of Jesus every day प्रतिदिन यीशु के नाम को ऊंचा by उठाएं, speaking to somebody about him. दूसरों को यीशु के बारे में बताते हुए। So, one thing, you exalt him in your life. एक चीज है कि आप उसको अपने जीवन में ऊंचा उठा The रहे second हैं, thing is exalt him before the others. और दूसरी बात है जब आप दूसरों के सामने भी यीशु को ऊंचा उठा रहे हैं। The third thing is, और तीसरी बात है, just like Paul did, और जैसा पौलुस ने किया, put your entire trust in Jesus. अपना पूरा विश्वास यीशु पर रखें, Walk in trust. जो विश्वास में चलें। The other word it says walk in faith. और एक और तरीके से लिखा हुआ है विश्वास में चलना। God through Jesus will never disappoint you. और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर कभी भी आपको निराश नहीं See, if करेगा। we go only after solving our problems, we are going to lose the power that God releases in your life. और केवल अगर हम अपनी समस्याओं के सुलझने में फंसे रहेंगे तो वो सामर्थ जो परमेश्वर हमारे द्वारा प्रवाहित करना चाहता है नहीं हो पाएगा। God has not created and called us to be just comfortable. He has called us to represent him, to exalt him in the eyes of the people. और परमेश्वर ने हमको इसलिए सृजा और इसलिए बुलाया नहीं कि हम एक सुविधाजनक स्थिति में आए, लेकिन इसलिए ताकि हम दूसरों के सामने परमेश्वर को उठाएं, परमेश्वर को प्रकट करें। There is a promise from God. एक प्रतिज्ञा परमेश्वर की ओर से है। The promise says, और प्रतिज्ञा कहती है, there shall be no tears कहते कि कोई आंसू नहीं होगा that time. उस समय। For that, उस दिन के लिए don't stop yourself from living for Jesus now. और इस समय अपने आप को यीशु के लिए जीवन बिताने के लिए ना रोकें। Even if you have to,
अगर आपको ऐसा करना पड़ रहा है that you have to suffer something for His sake, और उसके लिए कुछ सहने वाले बने, but live for Him, लेकिन उसके लिए जीवन बिताएं, exalt Him, उसके नाम को ऊंचा करें and live in trust, complete trust. और संपूर्ण विश्वास में जीवन बिताएं। Let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Father, this is a very short message I have given to them. पिता, ये एक बहुत ही छोटा संदेश है जो मैंने उनको दिया है, Because that's what they need to hear. प्रभु, क्योंकि ये जरूरी है, यही उनको सुनना है That's what you have given me to tell them. और यही आपने मुझको दिया सुन देने के Not लिए। my words, ये मेरे शब्द नहीं, but your own words, O God. ये आपके खुद के शब्द हैं प्रभु। That one truth we have learned today. वो एक सत्य जो आज हमने सीखा है, You are whatever the situation, whatever the thoughts may be, Lord. You are at the right hand of God the Father in the heavenly places, in the seat of power. और वो कोई भी परिस्थिति हो प्रभु, किसी का कोई भी विचार हो, इस सत्य प्रभु जी के आप पिता की दाहिनी ओर उस सामर्थ्यपूर्ण और अधिकार से भरी हुई प्रभु जी के स्थान पे बैठे हैं। That's where you are. आप वही हैं यीशु। And so we being be the body of Jesus, we live for Him. और हम प्रभु आपकी देह होते हुए हम आपके लिए जीवन बिताते हैं। Lord, exalt Him. प्रभु, हम उसको ऊंचा उठाएं। Lord, trust Him. प्रभु, हम उस पे विश्वास करें, So that He will magnify Himself through the church and every individual member, believer. ताकि कलीसिया के द्वारा, हर एक सदस्य के द्वारा यीशु आपका नाम महिमा पाए। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। I pray that you will meditate upon this fact that Jesus is at the right hand. He is the source and He is the solution to everything that you have to face in this world. और मेरी प्रार्थना है कि आप इस बात पे मनन करें कि यीशु पिता की दाहिनी ओर है, वो सब चीज़ों के लिए, हर एक चीज़ के समस्या के सुलझाने के लिए वही स्रोत है। इस चीज़ पे आप मनन करें। Spend time with God. परमेश्वर के साथ समय बिताएं, Spend time alone with Jesus. अकेले यीशु के साथ समय बिताएं, Learn from Him यीशु से सीखें and then magnify Jesus in your life. और यीशु को अपने जीवन में महिमा दें, ऊंचा उठाएं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।